मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। मिलन हमारे जीवन में किससे मिलना बहुत महत्व होता है। अगर गलत लोगों से मिलते हैं तो हमारे जीवन बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, हम पाप में पड़ जाते हैं और नरक की तरफ जाते हैं। अच्छे माँ बाप से मिलना, अच्छे दोस्त से मिलना, अच्छे जीवन साथी से मिलना सचमुच में परमेश्वर की आशीष है। माँ बाप होने के नाते बच्चों की याद में अच्छे माँ बाप के रूप में बिल्कुल याद की जाना तो कितनी आशीष की बात होती है। लेकिन मनुष्य जीवन में सबसे उत्तम मिलन होते हैं। किससे मिलना है? मुझसे से पापी को पाप के श्राप से, नरक की आग से बचाने वाले मेरे मुक्तिदाता से मिलना है। ये प्रश्न उठता है कि कौन मुझे बचा सकता है? कौन मेरे पाप के समस्या का समाधान और मानव जाति के पाप के समस्या का समाधान कर सकते हैं? इसका जवाब है प्रभु यीशु ही है। प्रभु यीशु ही परमेश्वर की तरफ से निश्चित किए हुए मानव जाति के मुक्तिदाता हैं। प्रभु यीशु मसीह से मिलिएगा। जो प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं वे स्वर्ग की आशीषें पाते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा है परमेश्वर ने ज्योतिषियों को पूर्व से बुला के उनको एक तारा दिखाया और उस तारा के पीछे पीछे ये लोग इस्राएल में आए थे और यहूदी के राजा के रूप में पैदा हुए, परमेश्वर की प्रजा के रूप में पैदा हुए प्रभु यीशु मसीह से मिलने दिया है। इस तरह परमेश्वर ने उनका उद्धार किया है। आज हम गलीलिये के बारे में मनन करना चाहते हैं, जो रात को चरवाहा का काम कर रहे थे, तो परमेश्वर ने उनको एक स्वर्गदूत भेजा है और प्रभु यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार सुनाया और वे भी प्रभु यीशु के पास जाके उनको देखा है और परमेश्वर का उद्धार पाया है। आज के वचन लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 8 से लेकर 20 तक। और उस देश में कितने गलीलिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीहा प्रभु हैं। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे बहुत प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए। तो गलीलियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिससे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गलीलियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गलीलिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आज के उपदेश का पॉइंट 1, आपके मुक्तिदाता प्रभु यीशु से आनंदित रहो। 8 से 12। और उस देश में कितने गलीलिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ
और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीहा प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चर्री में पड़ा पाओगे। परमेश्वर ने हजारों साल पहले से मसीह को भेजने के लिए, यानी मुक्तिदाता को भेजने के लिए वादा किया है, और इस्राएल जाति के लोग उस मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब प्रभु यीशु पैदा होने वाले थे तो उस जमाने में तो इस्राएल रोम साम्राज्य के शासन में था, इसलिए लोगों ने सोचा कि अगर मसीह आएगा तो उनको उस बिल्कुल दास्तव में से बचाने वाले, इतना सामर्थ्यपूर्ण वाले होगा, इस तरह सोचा था। लेकिन जब स्वर्गदूत ने उस करणियों को बताया मसीह आ गया है, तो उनका जन्म कैसा था। अभी बच्चों बताते हैं, वो बिल्कुल कपड़े में लपटा हुआ, चरनी में बिल्कुल पड़ा हुआ एक बालक, ये मुक्तिदाता है, वे मसीहा है। लोगों की अपेक्षा से अलग थी, परमेश्वर के मुक्ति की योजना बिल्कुल अलग थी। सच में प्रभु यीशु उस बड़ी का घर में तो पैदा हो गया, और उनके जन्मदिन में तो बिल्कुल चर्री में पड़ा हुआ था, क्योंकि वो जो साम्राज्य ने कहा था कि सारे लोगों की गिनती की जाए सेंसस के लिए, तो बिल्कुल, क्योंकि ये दाऊद के खानदान का था, इसलिए बैतलहम जा रहे थे, तो रास्ते में कोई जो कमरा नहीं था, माँ बनने वाली थी, इसलिए बिल्कुल पैदा हो गया, लेकिन कमरा भी नहीं मिला, इसलिए चर्च में उनको रखना पड़ा। प्रभु यीशु करीब 30 साल तक तो बिल्कुल घर के सबसे बड़ा बेटे के रूप में काम किया है, पढ़ाई का काम भी किया होगा। इसलिए लोगों ने प्रभु यीशु को सिर्फ नासरत गांव के एक बड़ी के जो घर के जो बैठता समझ लिया, इसलिए उनकी निंदा की थी, उनके पर भरोसा नहीं रखा था। लेकिन बाइबल 2 कुरिन्थियों के 8 में बताते हैं कि प्रभु यीशु धनी है, लेकिन क्यों इस तरह कंगाल हो गया, क्योंकि हम कंगाल लोगों को धनी बनाने के लिए इस तरह कहा गया। और बाइबल ये भी बताती है कि मरियम जब कुमारी में थी तो यूसुफ से बिल्कुल मंगनी हो गई थी, लेकिन अभी दोनों की शादी नहीं हुई थी। तो इस कुमारी के पास स्वर्गदूत ने एक संदेश भेजा कि बताया कि तेरे गर्भ के अंदर एक जो बच्चे तैयार हो जाएगा, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा एक जो देह उसके गर्भ में तैयार हो रहा था। कारण यह था कि अगर कोई पति पत्नी के मनुष्य और जो आदमी और जो स्त्री के बीच में अगर कोई पैदा हो जाता है, वो सारे पापी लोग हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कुमारी को चुन लिया है और उसके गर्भ में एक जो विशेष देह को तैयार किया था कि जिसको प्रभु यीशु धारण करे। क्यों? क्योंकि हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए बिल्कुल निर्दोष इंसान के देह की आवश्यकता थी। इसलिए क्रिसमस सारी जातियों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार का दिन है। आदम के संतान पापों में अपराध में मरे हुए मुझ जैसे लोगों को और मानव जातियों को जीवित करने के लिए हमारे मुक्तिदाता के आने का दिन है। हालेलुया। इस क्रिसमस सीजन में आपके मुक्तिदाता प्रभु यीशु से मिलिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु ही आपको बचा सकते हैं। और प्रभु यीशु पर विश्वास करके उस स्वर्गदूत के जो संदेश के अनुसार स्वर्ग का बिल्कुल जो आनंद आपके जीवन में और आपके परिवार में बिल्कुल भरपूर हो जाए। आज के वचन का पॉइंट 2, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की महिमा और उनके शांति के लिए गीत गाएं। 13वीं 14वीं में तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। क्यों अनेक स्वर्गदूत आके प्रभु यीशु के जन्मदिन पे परमेश्वर की स्तुति की? क्योंकि परमेश्वर ने आदम के जो पतन के बाद
जो मसीह के लिए वादा किया था, मसीह को भेजने के लिए वादा किया, अपने बेटे को भेजने के लिए वादा किया, उसको पूरा किया है। अपने बेटे को मसीहा को इस दुनिया में भेजा, इसलिए वाचा को पूरा करने वाले परमेश्वर की प्रशंसा की है। और उन स्वर्गदूतों के जो प्रशंसा में दो बातें हैं, मुख्य बातें क्या है? परमेश्वर की महिमा और मनुष्यों में शांति, क्योंकि प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी और प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा मनुष्यों को शांति मिलेगी। पहले प्रभु यीशु के द्वारा आने वाली परमेश्वर की महिमा। यूहन्ना 17:3 में प्रभु यीशु ने कहा कि अनंत जीवन यह है कि लोग अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जानना और उनसे भेजे हुए प्रभु यीशु मसीह को जानना, ये अनंत जीवन है। इसलिए पापी मनुष्य अगर प्रभु पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर पापियों के पापों को बिल्कुल प्रभु यीशु के ऊपर लाद देंगे। ये यशाया 53:6 में लिखा हुआ है। और उस पापी को धर्मी ठहराएंगे। तब पापी लोग जो धर्मी ठहराए गए हैं, परमेश्वर की उस असीमित कृपा के लिए, प्रभु यीशु में जो पाए हुए मुक्ति के लिए आभारी होते हुए प्रशंसा के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु में मिलने वाली जो शांति के बारे में, क्योंकि प्रभु यीशु शांति दाता है। पापी मनुष्य परमेश्वर का शत्रु है, इसलिए निर्दोष प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा उनके पाप क्षमा मिल जाती है और सदा के लिए पाप धोया जाते हैं। और परमेश्वर की ये खुशी यह है कि प्रभु यीशु के उस लहू के द्वारा जो क्रूस पर बहाया गया है, सब पस्तों के साथ मेल मिलाप रखना चाहते हैं। पापी मनुष्य, क्या आप सचमुच में शांति पाना चाहते हैं? पहले परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाना है। कैसे मेल मिलाप हो जाएंगे परमेश्वर के साथ? आपके कर्म से, धर्म से, ज्ञान से, तपस्या से नहीं। सिर्फ आपके लिए जो मरे, आपके पापों के लिए अपनी निर्दोष लहू बहाए हुए प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से, प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास करने से आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जा सकते हैं। तब आपको परमेश्वर की शांति मिलेगी, ये बताती है बाइबल। इसलिए कुलुस्सियों की किताब बाइबल के अंदर पहला अध्याय 19 से 22 में इस तरह लिखा है कि क्योंकि पिता की यानी परमेश्वर की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें यानी यीशु में सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। सब लोग शांति पाना चाहते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन पाते नहीं, एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आज के बच्चन क्या बताते हैं? कौन शांति देता है? प्रभु यीशु मसीह। जो प्रभु यीशु मसीह में है उसको शांति मिलती है। 14 में अभी क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, खुश है, उन लोगों को परमेश्वर शांति देते हैं। इसलिए ये सवाल है, किन लोगों से परमेश्वर खुश होते हैं? ये कौन लोग हैं? बाइबल बताती है वे लोग हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीहा पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले से परमेश्वर खुश होते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए मेरी विनती है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में विश्वास कीजिए, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाए, ताकि आपको परमेश्वर का गिफ्ट वो शांति मिले। हालेलुया। आज के उपदेश का पॉइंट 3, परमेश्वर के मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन के जिए। 15 से 20 तक। जब स्वर्गदूत उनके पास स्वर्ग को चले गए,
तो गलीलियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिससे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही थी प्राप्त की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गलीलियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गलीलियों जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए रोत गए। परमेश्वर के मुक्तिदाता प्रभु यीशु से मिलने का अनुभव अलग अलग है, लेकिन सब महत्व है। जैसे अभी ज्योतिषी लोग तारों के अध्ययन करने वाले थे, एक विशेष तारा देखा जिसको परमेश्वर ने उनके सामने दिखाया, उसके पीछे पीछे आके चढ़ के प्रभु यीशु से मिला। और आज की जो वचन में जो गलीलियों ने तो एक सरदूत का जो दर्शन देखा है और उसके द्वारा प्रभु से मिले। बाइबल में एक जो भाई है पौलुस प्रेरित, ये वास्तव में प्रभु यीशु को बिल्कुल मरे हुए झूठा नाबी समझता था और चर्च को बिल्कुल सत्यानाश करने की कोशिश की, लेकिन रास्ते पर प्रभु से मिले, पर उनके चेला बन गया। और अभी जो यूरोप साइड में बिल्कुल वचन बांट के अंत में शहीद भी हो चुके। हमारे बीच में अहमद भाई, उसके जो एक दूसरा बेटा, छोटा बेटा जो नायाब के जो चंगाई के द्वारा प्रभु के द्वारा चंगाई मिली है, उसके द्वारा प्रभु को पाया है। और हमारे बीच में जयप्रकाश भाई, उसके बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई थी, लेकिन प्रभु यीशु के सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा निकल गई है। उसको देख के प्रभु यीशु को पाया है। और मेरे घर के समस्या केस क्या था, हमारे घर में तो बहुत बड़ा पाप हुआ था, हम सब निराशा में चले गए थे, लेकिन हमें तसल्ली देने प्रभु यीशु आए, हम उनको पाया। हमने प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, मसीह आया, हालेलुया। और उस मसीह से मिलने का अनुभव अलग अलग है, लेकिन उस अनुभव के द्वारा हमारा विश्वास बिल्कुल दृढ़ हो जाता है और हम जिंदगी भर उस प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन के जीते हैं, हालेलुया। इसलिए हमारी विनती है कि आप भी प्रभु से मिलिए और आपके जीवन धन्य हो जाएं, सुरक्षित हो जाएं और सनातन काल के लिए आपके भविष्य की बिल्कुल गारंटी बन जाएं और स्वर्ग आपका घर बन जाए। आज के वचन के अनुसार गलीलियों ने उस जो सरदूतों की आज्ञा का पालन किया है और जाके मरियम को मिला, यूसुफ से मिला और उस जो चरनी में पड़ा हुआ बालक प्रभु यीशु मसीह से मिला है। वे लोग इस जो रात को कैसे भूल पाएंगे? सरदूतों को भेजा, सरदूतों को देखा है, उनकी प्रशंसा को सुना है और उनके मुक्तिदाता से मिले हैं। इस परमेश्वर के अनुग्रह को कैसे भूल सकेंगे? मेरे को लगता है कि ये जिंदगी भर उस रात के मिलन के जो गवाही देते रहे होंगे और सचमुच में जिंदगी भर प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते रहे होंगे। जब ये गलीलियों लोग वापस जा रहे थे, तो प्रभु यीशु से मिलके वापस जा रहे थे, घर जा रहे थे, तो क्या किए उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की और उनकी महिमा की बीच में। यही है जो प्रभु यीशु से बिल्कुल मिले हैं, उनका काम होता है, उनकी बुलाहट होती है। प्रभु यीशु मसीह मुझ जैसे पापी को बचाने वाला परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उनकी महिमा करते हैं। इसलिए पहले पतरस 2:9 से 10 इस तरह बताते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो, हालेलुया। 10 में तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है, हालेलुया, हालेलुया। 2000 साल पहले उस ज्योतिषियों को एक तारे के द्वारा प्रभु के पास ले आने वाले परमेश्वर और एक रात अपने झुंड के पहरे देने वाले
उस करेलियों को तो एक स्वर्गदूत के द्वारा प्रभु यीशु के पास ले आने वाले उस परमेश्वर ने 2023 में आधुनिक थाई में आपको खोड़िया में लाए हैं और आपको चर्च में लाए हैं ताकि आप प्रभु यीशु के बारे में सुने, प्रभु यीशु से मिले। परमेश्वर पापियों को प्रभु यीशु के पास ले आते हैं ताकि उनके मुक्तिदाता प्रभु यीशु से मिल सके। आप भी प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, आपके पापों की क्षमा पा लीजिए, मुक्ति पा लीजिए और परमेश्वर के संतान बन जाइएगा ताकि आपको अनंत जीवन मिले, स्वर्ग मिले। ये हमारी आशीष है। मानव जाति के लिए मसीहा आए हैं और उसका नाम है प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके मुक्तिदाता से आनंदित हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आपके मुक्तिदाता की वजह से परमेश्वर की महिमा करे, उस पर विश्वास करके सचमुच में परमेश्वर की शांति पाले। प्रभु यीशु मसीह आपके मुक्तिदाता के आगमन का घोषणा करते रहें, उनके गवाह बने। परमेश्वर आप सबको जो प्रभु यीशु मसीह में है आशीषित करते रहें। आमीन।